This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. बेग टू बेग दोस्तों, बेंगर डे में कहना चाहूंगा और ऐसे दिन ही चाहिए। मोमेंटम जिस हिसाब से दिया है आज के दिन, और जो दोस्तों मैं मार्केट खुलने से बता देता हूं कि यही चार्ट बनेगा, वो कंटिन्यू ये हफ्ते 3 दिन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे उस दिन 12:08 पे क्लियरली बता दिया था फाइनल रेजिस्टेंस 24,200 रहेगा, और जब वो ब्रेकआउट किया तो मोमेंटम आप देख सकते हैं दोस्तों। और जो मैंने कहा, मार्केट खुलने से पहले कोई भी चैनल वाला, ये मैं चैलेंज देता हूं आपको, इतना क्लियरिटी के साथ, एक कन्विक्शन के साथ बता नहीं पाएगा कि भाई मार्केट में यही चार्ट बनेगा। आज के दिन देखिए, मार्केट खुलने से पहले मैंने क्या कहा था, और उससे पहले जो मैंने कहा उसी के अकॉर्डिंगली दोस्तों प्रेम वाले ग्रुप पे हमने ट्रेड किया था, और पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन में से 14 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू हम सक्सेसफुल रह चुके हैं। 24,250 का पुट को हम आज के दिन हमने 81 रुपीज पे कैच किया था, यानी कि दिन का पहला 5 मिनट का कैंडल खत्म होते ही दोस्तों हमने पुट पकड़ लिया था। और 81 पे जब हमने बाय किया दोस्तों, वो कॉस्ट टू कॉस्ट आया नहीं, और 148 वो हाई लगाया। 4 टारगेट किया, उससे भी ज्यादा हिट हो चुका है। तो जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे। लेकिन जो मैंने कहा, मार्केट खुलने से पहले आप खुद देख लीजिए आज मैंने क्या कहा था। क्लियर कट ड्राइंग बना के दिया कि नहीं? फाइनल प्रेडिक्शन मैंने यही दिया था कि आज के दिन मार्केट स्लाइटली गैप डाउन खुलेगा, पहला हाफ मार्केट नीचे जाएगा, सेकेंड हाफ स्लाइटली अपसाइड। चार्ट आपके सामने है। और ये भी मैंने कहा था कि निफ्टी और सेंसेक्स, आप देखिए निफ्टी में लिखा हूं ये अच्छा मूव करेगा डाउन साइड, लेकिन बैंक निफ्टी का देखिए मैंने क्लियरली कहा था आज के दिन बैंक निफ्टी बहुत ही चौपी साइडेज होके एक कहीं ना कहीं रेंज बाउंड टू स्लाइटली डाउन मूव कर सकता है। अच्छा डाउन मूव नहीं करेगा, लेकिन निफ्टी अच्छा डाउन मूव करेगा बोल के ये मैंने वीडियो में प्रूव है। आप जाके वीडियो सुनिए आखिरी के दोस्तों, सीधे 14 मिनट पे चले जाइए, आखिरी 1 मिनट सुनिए, जहां पे मैं हमेशा हर वीडियो में प्रेडिक्शन देता हूं। और आज के दिन क्या बना, मार्केट स्लाइटली गैप डाउन खुला, पहला आप नीचे गया आज एक्सपेक्टेड, इसीलिए प्रेम वाले ग्रुप पे हमने पहले ही कैंडल पे पुट कैच कर लिया था, एंड देन सेकंड हाफ स्लाइटली अप। और जो मैंने कहा था, बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए कचरा बन के बैठा है, पूरे दिन अच्छे से डाउनफॉल नहीं दिया। निफ्टी का फॉल देखिए, बैंक निफ्टी का फॉल देखिए, आपको फर्क पता चलेगा दोस्तों। जब 10:40 पे बैंक निफ्टी हिला भी नहीं था, निफ्टी ऑलरेडी देखिए कितना गिर चुका था 10:40 तक। तो कहीं ना कहीं यही मैं सुबह बोल दिया था कि आज के दिन इंडेक्स भी अलग अलग मूव करेंगे। आप बताओ, और सिर्फ एक दिन तुक्का मारा बोल के मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, पिछले दिन का भी आप प्रेडिक्शन देखिए एक्यूरेट हुआ था। पिछले दिन कहा था, कल के दिन की बात है, कल कहा था थोड़ा गैप अप खुलेगा, 15 से 30 मिनट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे गिरेगा। ये देखो क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, 15-30 मिनट ऊपर गया, फिर नीचे। और ये मैजिक दोस्तों नॉलेज से होता है, एक्सपीरियंस से होता है, जो कि सुबह मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये वीडियो में 3 इंडेक्स का एनालिसिस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का। और कल सुबह 7 बजे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मार्केट में कौन सा चार्ट बनेगा। इसीलिए आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने भाई को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो हाइप जरूर करो। हाइप करने पे मेरा चैनल लोगों के पास पहुंचेगा, वो समझ पाएंगे, वो जानेंगे कि हाँ यार ऐसा भी चैनल एग्जिस्ट करता है जो कि चार्ट बता देता है मार्केट खुलने से पहले। और लाइक दबा के कीजिए, 100 लाइक होना चाहिए आज, निराश मत कीजिए। कुछ भी होल्ड किया तो कमेंट कीजिए। स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों निफ्टी से। देखिए कल के लिए निफ्टी का पहला व्यू क्या रहेगा। आज के दिन पोस्ट मार्केट अगर आप देखोगे, निफ्टी स्लाइटली डाउन होकर क्लोज दिया है 24,090 पे। तो कल के दिन अगर इसी किसी जोन पे अगर निफ्टी ओपनिंग होता है और 24,081 अगर ब्रेक डाउन कर देता है, और कल सुबह अगर डाटा नेगेटिव आया, कल सुबह अगर मैंने कह दिया कि पहला आप मार्केट नीचे जाएगा, तो दोस्तों एक कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। मार्केट फ्लैट ओपन होके 24,081 के नीचे अगर सस्टेन कर देता है तो डाउनफॉल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि पीछे अगर आप आके देखोगे तो 24,101 देखिए स्मॉल दोस्तों रेजिस्टेंस था, 24,081 देखिए स्मॉल रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये उसी दिन ही कहीं ना कहीं सपोर्ट बन गया था। और आज के दिन अगर आप देखोगे पोस्ट मार्केट दोस्तों 24,090, यानी कि ये जो मतलब पहले से रेजिस्टेंस था, और इसी एरिया पे अगर आप देखोगे मार्केट सपोर्ट लेके भी ऊपर गया था। आज के दिन भी मार्केट इसी एरिया पे रुका है, लेकिन पोस्ट मार्केट उसके थोड़े नीचे क्लोज दिया है, यानी कि ये जो सपोर्ट जोन है इसके अंदर ही दोस्तों आज के दिन मार्केट क्लोजिंग दिया है।
तो कल के दिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग होगा या फिर इसी किसी जोन पे ओपनिंग हो गई 24,081 लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देगा, जो कि आपने देखा होगा दोस्तों सपोर्ट अभी बन चुका है, तो कहीं ना कहीं जो डाउनफॉल है वो कंटिन्यू हो सकता है। आप बोलोगे थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो क्या होगा? देखिए अगर 30-40 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 24,027 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो भी दोस्तों डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये तो और भी मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि 24,027 आप देखिए प्योरली कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम बना था, और बॉटम बन के अगर आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा खासा अपसाइड की तरफ ऊपर मूव किया है। तो मार्केट अगर कल के दिन थोड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके नीचे लाइक 24,027 के नीचे डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डाटा में बार बार कह रहा हूं बहुत जरूरी है, क्योंकि इवनिंग में हम डेली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन मॉर्निंग में डाटा, फिर जब मार्केट खुलता है तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं, डाटा प्लस टेक्निकल। जैसे कि आज के दिन का व्यू था डाउन साइड, और आज के दिन और आज का प्रेम वाला ग्रुप का दोस्तों लॉजिक भी बहुत सिंपल था। आज के दिन डाटा डाउन साइड था, पता था पहला मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा, इसीलिए बहुत सिंपल लॉजिक था कि मार्केट जैसे ही खुला तो प्रीवियस डे का जो लो है दोस्तों, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे कल का डे का लो था, सपोर्ट था। कल के वीडियो मेरा देख लीजिए, मैंने कहा बिल्कुल कहा हूं कि दोस्तों कल फ्लैट ओपन होकर अगर ये वाला लो मतलब कल के दिन में कह रहा था लो टूट जाएगा तो डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा, और वही हुआ। पहला ही कैंडल अगर आप देखोगे प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, जो कि कल के दिन में बता चुका था, और अच्छा वॉल्यूम के साथ तोड़ा, इसीलिए हमने पुट की तरफ कहीं ना कहीं पोजीशन बनाया। तो वहीं, और कल में कहा भी था कि डाटा नेगेटिव आता है और प्लस ये तोड़ देता है, वहीं सेम डायलॉग में आज भी कह रहा हूं, डाटा नेगेटिव आता है, कल अगर जो सपोर्ट लेवल बताया वो तोड़ देता है तो डाउन साइड। अगर कुछ अलग हुआ और बाय चांस कल के दिन अगर गैप अप वगैरह खुल गया 50-60 पॉइंट का, और मुझे तो यकीन नहीं होगा अगर डाटा पॉजिटिव आया, तो फिर भी मान लेते हैं डाटा अगर पॉजिटिव आ गया दोस्तों तो 24,198 के ऊपर ही अपसाइड की तरफ सोचिए। 24,198 एबव अगर अच्छे से सस्टेन किया तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं। मोमेंटम रीजन बहुत सिंपल है, ये क्लियर कर दोस्तों सपोर्ट है, सपोर्ट जब टूटा तो फॉल आप देख सकते हैं, फिर जब ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस बन गया, तो फिर यहां से फिर से फॉल। यानी कि दोस्तों आज के दिन ही इनिशियली मार्केट ने यहां पे सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट फिर टूटा तो वो रेजिस्टेंस बन गया और आज के दिन ही टेस्ट हो गया। तो मार्केट अगर कल के दिन इसी रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है दोस्तों, तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट प्लस ये जो रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेकआउट करेगा तो ही कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनता हुआ दिख सकता है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, 24,090 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। सबसे हाईएस्ट कॉल रेटिंग कहां पे है? 24,200 पे सबसे हाईएस्ट कॉल रेटिंग यहाँ पे दोस्तों 64 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं, तो एबव 24,200 अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। अगर मैं बात करूं सपोर्ट का, तो सबसे हाईएस्ट दोस्तों जो पुट राइटिंग है वो है 24,000 आप कह सकते हैं हाईएस्ट पुट राइटिंग, 13,83,000 से ज्यादा हाई मतलब पुट राइटर बैठे हैं। तो बिलो 24,000 डाउन साइड एंड एबव 24,200 कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, यहां पे पोस्ट मार्केट 57,509 पे दोस्तों क्लोज दिया है। तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होके 57,468 अगर ब्रेकडाउन करेगा, 57,468 अगर दोस्तों ब्रेकडाउन कर देता है तो कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है, अगर आप यहां पे देखोगे तो क्लियर कट आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक सपोर्ट लेवल है। ट्यूसडे का जो क्लोजिंग प्राइस है, हमेशा से मैं कॉन्सेप्ट समझाते आया हूं कि जो क्लोजिंग प्राइस रहता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है, और 57,468 दोस्तों एक क्लोजिंग प्राइस है 25 अगस्त का, जो कि एक कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और आज के दिन मार्केट आके इसी सपोर्ट के आसपास रुका, तो कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके बिलो 57,468 के नीचे सस्टेन कर देता है, तो कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ आप कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन सेम मैं कहूंगा डाटा नेगेटिव होना चाहिए तो और भी मजा आता है और भी कन्विक्शन बढ़ जाता है। और पहला आपका व्यू के लिए इंतजार कीजिए कल सुबह तक। अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया कल के दिन तो दोस्तों 57,232 नेक्स्ट सपोर्ट है। 57,232 के नीचे अगर सस्टेन कर दिया तो मोर डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे 57,232 क्लियर कट आप देखिए, ये एक कहीं ना कहीं
लाइक रेजिस्टेंस था, बट उसके ऊपर जब ब्रेकआउट किया तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट बन गया। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 57,276 पे यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम कहीं ना कहीं सपोर्ट बना है और फिर मार्केट ऊपर गया है। तो मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन खुल के ये जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों इसको अगर ब्रेक डाउन कर देता है बिलो 57,000 लाइक 232 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ओके थोड़ा सा अगर गैप अप वगैरह खुल के 57,786 के ऊपर निकलता है, 57,786 के ऊपर, तो ही अपसाइड है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रहा है और 57,786 जो है वो स्मॉल सपोर्ट था आज के दिन, सपोर्ट ब्रेक डाउन किया फिर ऊपर गया। जैसे ही इस पॉइंट पे सपोर्ट टूटा तो ये रेजिस्टेंस बन गया था, इसीलिए मार्केट इसी लेवल से ही सेकंड हाफ पे अगर आप देखोगे फिर रिजेक्ट किया। तो अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट कर देता है एबव 57,000 लाइक 786 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 57,500 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है? हाईएस्ट दोस्तों फिर 57,600 में कहूंगा, जहां पे कहीं ना कहीं 92,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। और एक है 57,800 जहां पे 1,12,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। तो अबव 57,600 अपसाइड, लेकिन मोर अपसाइड 57,800 के ऊपर निकलेगा तो ही कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की बात करूं वो तो फिर 57,500 ही है, जहां पे 19,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। तो बिलो 57,500 डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी है। उसके नीचे इतने पुट राइटर होते हुए नहीं दिख रहे हैं, उल्टे थोड़े थोड़े पुट राइटर तो भागते हुए दिखे, माइनस में डाटा आया है। अब चलते हैं भाई सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स का क्या हाल चाल है? देखिए दोस्तों, सेंसेक्स का भी सिंपल और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यार थोड़ा तो गड़बड़ हुआ है। पोस्ट मार्केट थोड़ा नीचे ही क्लोज दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोज दिया है 76,933 पे। तो कल के दिन दोस्तों इसी किसी जोन पे ओपन होगा तो फिर सीधा नेक्स्ट सपोर्ट है 76,822 के नीचे, बिलो 76,822 डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि यही करेक्ट एक सपोर्ट है जहां पे अगर आप देखोगे डबल बॉटम बना था, उसके बाद मार्केट गैप अप खुला, फिर मार्केट ऊपर चला गया था और आज के दिन उसी सपोर्ट के आसपास आके उसके थोड़े ऊपर आके पोस्ट मार्केट क्लोज दिया है। तो मार्केट फ्लेट ओपन हो गए 76,822 के नीचे गया तो डाउन साइड। अप साइड की तरफ मैं कुछ सोचूंगा नहीं अभी सेंसेक्स के लिए। सीधा 77,389 जब तक ब्रेकआउट नहीं करता तो कहीं ना कहीं अप साइड की तरफ आप मत ही व्यू रखिए तो अच्छा है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।